बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आप हमारे साथ तो चलिए। एक अजीब केस है जो आपके बिना हल नहीं हो सकता, इंस्पेक्टर ने बताया। कैसा अजीब केस? जमान हैरान होते हुए बोला। आप हमारे साथ तो चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इंस्पेक्टर ने अपने गाय बॉल पर उंगली फेरते हुए कहा। अच्छा मैं ज़रा घर में बता दूँ, जमान ने कहा तो इंस्पेक्टर ने इस बात में सर हिला दिया। जमान अंदर दाखिल हुआ। हैरियत तो थी, इतनी देर लगा दी? आमिना ने जमान को आते देकर पूछा। हाँ हैरियत ही है, मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम और नासिर नाश्ता कर लो। चेंज नहीं करोगे? आमिना ने पूछा। इतना शायद वक्त नहीं है, जमान ने कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके बाल बिखरे हुए थे। थोड़ी देर बाद वो सरकारी गाड़ी में बैठा एक अनजानी मंजिल की तरफ जा रहा था। गाड़ी में बैठे सरकारी वकील और पुलिस वाले जमान को अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक जगह रुकी। सब गाड़ी से नीचे उतरे, जिनमें जमान भी था। जमान उस जगह को पहचान गया। वो उसके बॉस का घर था, जहां अब गहमा गहमी थी। दफ्तर के तमाम आदमी वहां मौजूद थे, जिनमें बिलाल भी मौजूद था। बिलाल तेजी से जमान की तरफ बढ़ा। जमान, रात बहुत बुरा हुआ, वो परेशान कुन लहजे में बोला। क्यों, क्या हुआ? जमान ने पूछा। रात बॉस और उनकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया। बिलाल ने दिल दहला देने वाली अजीब खबर सुनाई। क्या? और जमान के चेहरे पर गम के बादल छा गए। कब और कैसे? रात में वो घर आ रहे थे कि एक ट्रक बुरी तरह बॉस की कार से टकराया। बॉस और उनकी बीवी मौका पर ही हलाक हो गए, बिलाल ने बताया। ये तो बहुत बुरा हुआ। जुमान को इस बात का काफ़ी दुख पहुंचा। आइए जुमान साहिब, अंदर चलिए, इंस्पेक्टर ने जमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और जमान बोझल बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। बहुत खूबसूरत बंगला था उसके बॉस का। शहर के रईसू का नाम था। बैठिए। इंस्पेक्टर ने एक सोफे की तरफ इशारा किया और जमान सोफे पर बैठ गया। उसके सामने 3 सरकारी वकील बैठे थे। साइड पर 3 कांस्टेबल खड़े थे। इंस्पेक्टर भी एक सोफे पर बैठ चुका था। जमान हैरानगी से सब कुछ देख रहा था। वो सिर्फ एक दफ़ा पहले यहाँ आया था और मुलाजिम को अपने बॉस का पैगाम देकर गेट पर से ही वापस चला गया था। हाँ तो जमान साहिब, आपका पूरा नाम क्या है? एक वकील ने पूछा। जी मेरा पूरा नाम जमान शाह है। जमान ने अपना पूरा नाम बताया। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? दूसरे वकील ने पूछा। सिर्फ मैं, जमान ने बताया। और कोई भी नहीं? दूसरा वकील हैरान हुआ। एक और फर्द है, नासिर, मेरी उम्र का, जो कि मेरा दोस्त है और मेरे घर में सारा काम वही करता है, जमान ने बताया। आपके माँ बाप? आपकी बात तीसरा वकील बोला। माँ तो बचपन में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई। वालिद साहब यहाँ बॉस के पास चपरासी की नौकरी करते थे। बॉस बहुत अच्छे थे, मेरे वालिद का बहुत ख्याल रखते थे और मदद भी करते थे। वालिद साहब ने काफ़ी मेहनत से मुझे पेट काट काट कर बीए करवाया। वालिद साहब ने बॉस से पहले ही मेरे बारे में बात की थी। वालिद साहब भी एक दिन मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ गए और फिर बॉस ने मुझे काबिलियत की वजह से मैनेजर की नौकरी दे दी। जमान ने उनके सामने अपना माजी खोल दिया। इस बात को कितने साल हो गए आपको यहाँ नौकरी करते हुए? दूसरे वकील ने पूछा। जी 6 साल हो गए, जमान ने बताया। कभी आपको ऐसा लगा हो कि आपके बॉस आप पर ज्यादा मेहरबान तो नहीं? दूसरे वकील ने पूछा। जी नहीं, वो हर एक के साथ एक जैसा बर्ताव रखते थे, जमान ने बताया। कभी आप इनके घर आए थे? तीसरे वकील ने पूछा। घर में तो नहीं, हाँ अलबत्ता एक दफ़ा ज़रूर आया था, लेकिन बाहर ही से चला गया था, जमान ने बताया। किस काम के सिलसिले में आप यहाँ आए थे? तीसरे वकील ने पूछा। बॉस ने एक लिफाफा दिया था कि ये मेरे मुलाजिम को पकड़ा कर आओ। बॉस उस वक्त ज़रूरी मीटिंग में मुझे देकर चले गए थे, जमान ने बताया। अब जुमान साहिब, आपसे मैं एक सवाल करने लगा हूँ जो शायद आपको अजीब लगे, बल्कि अजीब से अजीब तर लगे, लेकिन आपने जहन पर जोर देना है और सोचना है कि आपके वालिद साहिब ने कभी आपसे इस बारे में बात तो नहीं की थी। यहाँ तक कहकर पहला वकील रुका और जमान की तरफ देखने लगा। जी पूछिए, जमान मुतमिन लहजे में बोला।
क्या आपका हाशिम साहिब से कोई खूनी रिश्ता तो नहीं था? वकील ने वाकई अजीब सवाल किया था। क्या मतलब है आपका? जमान ने पूछा। आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब दें। पहले वकील ने कहा, नहीं, शायद आप भूल रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे वालिद साहिब हाशिम साहिब के पास चपड़ासी थे। जमान ने जहन पर जोर देते हुए कहा। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? पहला वकील परेशान कुन लहजे में बोला। आप मुझे भी तो बताइए, क्या नहीं हो सकता है? शाह जमान उलझन भरे लहजे में बोला। आपको इस बात का पक्का यकीन है कि हाशिम साहिब से कोई भी रिश्ता नहीं है आपका? दूसरे वकील ने जमान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जमान इस दफा सख्त लहजे में बोला। कैसी उलझन है ये? दूसरा वकील पहले वकील की तरफ देखते हुए बोला। आप मुझे भी तो कुछ बताइए सर, जमान उकताहट बड़े लहजे में बोला। तो तीनों वकीलों ने बेक वक्त उसकी तरफ देखा। आप लोग ऐसा करें कि अब अपनी सारी उलझनें जमान साहिब के सामने रख दें। इंस्पेक्टर ने तीनों वकीलों की तरफ देखते हुए कहा। पहले वकील ने इस बात में सर हिला दिया और अपने हाथ में पकड़ी फाइल जमान की तरफ बढ़ा दी। जमान ने हाथ बढ़ाकर फाइल पकड़ ली। पढ़िए इसे, पहले वकील ने कहा तो जमान फाइल खोलकर पढ़ने लगा। फाइल में एक वसीयत मौजूद थी जिसकी तहरीर कुछ यूं थी। मैं हाशिम खान अपने पूरे होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद मेरी बीवी नाजिया की होगी, और अगर खुदा न खास्ता नाजिया को भी कुछ हो जाता है तो मेरी सारी दौलत और सारी जायदाद मेरे मैनेजर शाहजमान की होगी। अगर उसे भी कुछ हो जाता है तो फिर ये सारी जायदाद और दौलत ट्रस्ट में जाएगी। शाहजमान ने यह वसीयत 2-3 मरतबा मजीद पढ़ी। नीचे हाशिम खान का साइन भी मौजूद था। ये कैसे हो सकता है सर? जमान ने हैरत से वकीलों की तरफ देखा। यही तो उलझन है हमें। जमान साहिब के कोई अपने मैनेजर को कैसे करोड़ों की जायदाद दे सकता है? दूसरे वकील के लहजे में हैरानगी थी। क्या आपने साइन चेक किए? जमान ने पूछा। जी हाँ, हमने खास तरीके से भी ये साइन चेक किए, लेकिन ये साइन हाशिम साहिब के ही हैं। दूसरा वकील जोरदार लहजे में बोला। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कोई मालिक अपने नौकर के नाम अपनी सारी जायदाद क्यों लिखेगा? जमान परेशान होते हुए बोला। हाँ, उलझन तो काफ़ी बड़ी है, ये दूसरे वकील ने कहा। हाशिम साहिब का कोई रिश्तेदार भी नहीं, लेकिन खैर अगर होता भी तो उसे फिर भी कोई फ़ायदा ना होता। लेकिन आप इतनी आसानी से मेरे नाम ये सब कुछ कैसे कर सकते हैं? जमान घबराते हुए बोला। मजबूरी है जमान साहिब, हर तरह से तहकीकात हो चुकी है। हाशिम साहिब के साइन भी वसीयत पर बिल्कुल असली हैं, इसलिए आज से आप हाशिम साहिब की करोड़ों की जायदाद के मालिक हैं। पहले वकील ने फैसला सुनाया तो जमान कुछ ना बोला। हम तीनों आपके वकील हैं, अगर आप चाहें तो नए वकील भी रख सकते हैं। दूसरे वकील ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन आप इतनी आसानी से मुझे इस जायदाद का मालिक कैसे मान सकते हैं? जमान तीनों की तरफ देखते हुए ढीले डाले लहजे में बोला। क्या करें जमान साहिब, हम हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही ये जायदाद आपके नाम कर रहे हैं। पहला वकील मजबूत लहजे में बोला। आज से आप हाशिम खान की छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक के मालिक हैं। ये बस खुदा के सिवा कोई नहीं जानता कि हाशिम साहिब ने अपनी जायदाद आपके नाम क्यों की। दूसरे वकील ने कहा। जमान खामोशी से उनकी तरफ देखता रहा। उसके मुंह से कुछ ना निकला। किस्मत उस पर मेहरबान हो चुकी थी। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी जल्दी करोड़ों का मालिक बन जाएगा, और वो भी बैठे बिठाए। उस दिन हर कोई उसे मुबारकबाद दे रहा था। नासिर और बिलाल हैरत में डूबे हुए थे कि अचानक ये कैसे हो गया। यार ये क्या चक्कर है? बिलाल ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। चक्कर तो मेरी समझ में से भी बाहर है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि ये क्या चक्कर है। जमान कंधे उचकाते हुए बोला। इसका मतलब है कि अब तू करोड़पति है? बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं यार, मैं तो चाहता था कि ये सारी दौलत ट्रस्ट में जाए, लेकिन वकीलों का कहना है कि ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब मेरी मौत हो जाए। जहनी तौर से मैं हैरान हूं कि हाशिम साहिब ने आखिर में अपनी सारी जायदाद मेरे नाम क्यों कर दी। जमान ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। हो सकता है वक्त का तेज पहिया शायद तुझे इस जगह पर लाकर खड़ा कर दे जब तुझे ये राज मिल जाए। बिलाल ने बात पॉइंट की कही थी। चल फिर तू ऐसा कर, अपना सामान भी यहीं ले आ। मैं इतने बड़े बंगले में अकेला क्या करूंगा? जमान इल्तिजाया लहजे में बिलाल से बोला। अरे इतने बड़े बंगले में तुझे क्या जिन खा जाएगा? मैं अपने उसी घर में ठीक हूँ, बिलाल ने हंसते हुए कहा। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी जिंदगी सलामत रहे।
तो इस तरह क्या हमारी यारी टूट जाएगी? इस दफा जमान गुस्से से बोला, तू छोड़ इस बात को, और वैसे भी तूने शादी भी तो करनी है ना, फिर भाभी भी आ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे, फिर तो ये बंगला खाली खाली नहीं लगेगा। बिलाल ने हंसते हुए कहा, और हाँ नासिर तू भी तो है। जुमान मुस्कुराया और नासिर की तरफ देखने लगा, जो खामोशी से दोनों की बातें सुन रहा था। तुझे क्या हुआ बुद्धू? जमान ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं सर, नासिर संजीदा लहजे में बोला। बिलाल भी नासिर की संजीदा सूरत देखकर हंस पड़ा, क्योंकि नासिर संजीदा रहने वालों में से नहीं था। अब वाकई में मेरे मालिक बन गए हैं, नासिर ने कहा तो जमान हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर वो उठा और नासिर की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचने पर चटाह की आवाज से नासिर के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। तूने क्या सोचा कि मैं इतना कमीना हूं कि पैसे मिलने पर अपना आप सब कुछ भूल जाऊंगा? मैं तुझे कल भी भाई समझता था और आज भी भाई समझता हूं, और हमेशा तुझे अपना भाई ही समझूंगा। जमान गुस्से से बोलता जा रहा था, अगर मेरे पास अरबों खरबों रुपए भी आ जाएंगे तो मैं तब भी तुझे अपना भाई ही समझूंगा। नासिर ये सुनकर मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर जमान के गले लग गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। बिलाल भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। अच्छा जमान, अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों बहन भाई मिलकर रो, मेरे पास तो वक्त नहीं है। बिलाल सोफे से उठते हुए बोला। जमान और नासिर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। जमान ऑफिस पहुंचा तो सबने उसे मुबारकबाद दी, जिनमें बिलाल भी शामिल था। ऑफिस में नई आने वाली लड़की आगे बढ़ी। मुबारक हो सर, वो मुस्कुराते हुए शीरी लहजे में बोली, तो जमान को ऐसे लगा जैसे ऑफिस में उसके और उस लड़की के सिवा कोई और ना हो। आज भी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने सफेद रंग के सादे से कपड़े पहने हुए थे। उसने अपना दुपट्टा गले में डाला हुआ था। जमान को अपनी तरफ यूं देखते हुए देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। फिर अचानक एक आवाज सुनकर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकला। जमान ने उस लड़की की तरफ देखा, वो किसी दूसरी लड़की से गुफ्तगू में मसरूफ थी। जमान अपने कमरे की तरफ बढ़ा। वो कमरे में दाखिल हुआ। रिवॉल्विंग और नरम सीट पर वो बैठा। उसने पैर से जोर लगाया तो उसकी कुर्सी तेजी से घूमने लगी। घूमती कुर्सी के साथ उसे अपने हाबू की ताबीर नजर आ रही थी। आज वो जिस कार में बैठकर आया था, लोग सिर्फ उसकी हसरत कर सकते थे, लेकिन अब वो कार उसकी अपनी थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई तो जमान ने पैर से कुर्सी को रोका। यस, उसने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाजा खुला और एक निहायत ही खूबसूरत लड़की हाथ में फाइल पकड़े अंदर दाखिल हुई। ये हिना थी, हाशिम खान की पर्सनल सेक्रेटरी। हेलो सर, वो मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली। हेलो, जवाबन जवान भी मुस्कुराया। मुबारक सर आपको, वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली। थैंक यू, जमान ने कहा। सर मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हिना हूँ, वो अजीब से लहजे में बोली। पहले मैं हाशिम साहिब की पर्सनल सेक्रेटरी थी। मेरा आज का शेड्यूल बताओ। जमान संजीदा होते हुए बोला, और हिना उसे बताने लगी कि अचानक जमान मुखातिब हुआ। हिना, ऑफिस में जो नई लड़की आई है उसका नाम क्या है? सर उसका नाम शराजिया है, हिना ने बताया। शराजिया? अच्छा ऐसा करो, उसे तुम मेरे ऑफिस में भेजो, जमान ने कहा तो हिना उसे हैरत से देखने लगी। क्या हुआ सर? जमान ने पूछा। कुछ नहीं, इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, जमान ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। दरवाजा खुला और वो लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे हिना भी थी। हिना तुम ऐसे करो, अपने केबिन में जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाऊंगा, जमान ने हिना से मुखातब होते हुए कहा। ओके सर, हिना ने कहा और वापस मुड़ गई। उसके लहजे में तलखी साफ महसूस की जा सकती थी। सर आपने मुझे बुलाया? लड़की ने अपनी खूबसूरत शराबी आंखों से जमान की तरफ देखा। बैठो, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वो लड़की जिसका नाम शराजिया था कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हारा नाम? जमान ने पूछा। शराजिया। शराजिया ने अपना नाम बताया। बड़ा प्यारा नाम है, जमान बड़बड़ाया। जी? लड़की ने पूछा। शायद उसने सुन लिया था। नहीं कुछ नहीं, जमान तेज लहजे में बोला। कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए? मुझे मालूम नहीं, काम के सिलसिले में कई दिन से। सर 3 दिन, शराजिया ने बताया। क्या जिम्मेदारी दी है आपको हाशिम साहिब ने? जमान ने उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। सर टेलीफोन ऑपरेटर, शराजिया धीमे लहजे में बोली। शर्जिया धीमे लहजे में बोली। ऐसा लगता है जैसे आपको ये नौकरी सही ना दी गई हो, जमान ने शराजिया की तरफ गौर से देखते हुए कहा। जी नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो फिर धीमे लहजे में बोली। अगर मैं आपको पर्सनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दे दूं तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? जमान ने पूछा। नो सर, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? इस दफ़ा शराजिया मुस्कुराई। तो ठीक है, आज से आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी।
हिना से आप सब कुछ समझ ली, वो आपको सब कुछ समझा देगी, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू सर, वो उठते हुए बोली और कमरे से बाहर आ गई। शराजिया ने हिना के कैबिन के पास जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। कम इन, अंदर से हिना की आवाज आई। शराजिया दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हिना फोन पर बात कर रही थी, उसे ये फोन शायद जमान नहीं किया था। बैठो। शराजिया खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। हिना फोन पर यस सर कर रही थी। वो बार बार गुस्से से शराजिया की तरफ देख रही थी। उसने रिसीवर रखा और शराजिया को बुरी तरह घूरने लगी। शराजिया खामोशी से सर झुकाई वहीं बैठी रही। सुबह 9 बजे ऑफिस जाने के लिए जमान घर से निकला तो उसका ड्राइवर खड़ा था। उसने जमान को सलाम किया और जमान सलाम का जवाब देकर कार में बैठ गया। ऑफिस पहुंचकर उसकी नजर हिना पर पड़ी, जो पर्सनल सेक्रेटरी से नीचे आ चुकी थी। उसे देखकर जमान मुस्कुराया और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। उसे हिना की हरकतें पसंद नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, जमान ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और शराजिया दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। अब जमान को उसका चेहरा देखने का बहाना मिल गया था। हेलो सर, वो मुस्कुराते होंठों के साथ बोली। उसके होंठों पर ब्राउन रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी, जो उसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। सूट भी उसने ब्राउन रंग का ही पहना हुआ था। बहुत खूबसूरत सूट था वो। गर्ज आज वो क्यामत लग रही थी, हर तरह से वो खूबसूरत लग रही थी। हेलो, जमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बर्ताव कैसा था उनका तुम्हारे साथ? जमान ने जानबूझकर पूछा, हालांकि वो जानता था कि हिना ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया होगा। ठीक था सर, वो मुस्कुराते हुए बोली। आज का मेरा शेड्यूल क्या है? जमान ने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा। आज आपकी अकरम साहिब के साथ मीटिंग्स हैं, शराजिया ने बताया। टाइम क्या है मीटिंग का? जमान ने पूछा। 10 बजे सर, शराजिया ने बताया। तो फिर चलते हैं, टाइम तो हुआ जा रहा है, जमान ने उठते हुए कहा। ओके सर, शराजिया ने कहा। दोनों ऑफिस से बाहर निकल आए। मीटिंग में काफी वक्त लग गया। दोनों फारिग हुए तो शाम का वक्त था। वैसे उन्होंने लंच अकरम साहिब के साथ ही किया था। तुम्हारे घर में और कौन कौन है शराजिया? जमान ने पूछा। सिर्फ मैं ही हूँ सर, शराजिया ने जवाब दिया। बाकी लोग? जमान ने हैरानगी से पूछा। माँ बाप थे, मगर दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब की बार शराजिया की आवाज भराई हुई थी। ओह सॉरी, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके सर, शराजिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या तुम मेरे साथ एक कप चाय का पीना पसंद करोगी? जमान ने पूछा। ये मेरी खुशनसीबी होगी सर, शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ड्राइवर, गाड़ी किसी अच्छे से होटल के सामने रोक देना, जमान ने ड्राइवर से मुखातिब होते हुए कहा। जी सर, ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों एक बहुत बड़े होटल में बैठे चाय पी रहे थे। शराजिया, क्या तुम्हें तन्हाई से डर नहीं लगता? जमान ने पूछा। सर, अब ये तन्हाई मेरा मुकद्दर बन चुकी है। इस तन्हाई से मेरी खासी गहरी दोस्ती हो चुकी है, वो दुखी लहजे में बोली। तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? जमान बरजस्ता लहजे में बोला। शादी? वो हंस पड़ी। मुझ गरीब के साथ लोग शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ एक रात गुजारना चाहते हैं। इस मरतबा उसकी आवाज फिर बढ़ा गई। क्यों? जमान हकलाया। मोहल्ले में कुछ छिछोरे लड़के हैं जो जीने नहीं देते, हर वक्त तंग करते हैं। अब तक तो बच्ची हुई हूं, न जाने कब वो मेरे साथ घटिया हरकत कर बैठे। शराजिया रोते हुए बोली। शराजिया, तुम रो मत, मैं इनका कुछ इंतजाम करता हूँ। जमान को उसके रोने से काफी तकलीफ हो रही थी। मैं पुलिस से इस बारे में बात करता हूँ, वो कुछ करेगी उन लोगों का। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर पुलिस ने उन्हें मारा पीटा तो वो गुस्से और जिद में मेरे साथ कुछ बुरा ना कर डालें, शराजिया ने रूहानी लहजे में कहा। तो जमान कुछ ना बोला। चाय पीने के बाद वो कार में आकर बैठ गई और कार चल पड़ी। यहीं उतार दीजिए मुझे सर, शराजिया ने कहा। तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, जमान ने कहा। थैंक यू सर, मैं यहीं से चली जाऊंगी। वो लड़के बाहर बैठे होंगे, इस तरह मुझे तंग करने का उन्हें एक और बहाना मिल जाएगा। शराजिया घबराते हुए बोली। तो जमान का दिल चाहा कि वो इन लड़कों को कत्ल कर डाले, लेकिन वो मजबूर था। ओके सर, अब मैं चलती हूँ, शराजिया ने कहा। तो जमान ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया और शराजिया दरवाजा बंद करके निकल गई। जमान उसे जाता हुआ देखता रहा। जब वो नजरों से ओझल हो गई तो उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने का कह दिया। शराजिया इतनी मुसीबत में थी और जमान उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन कैसे?
ये सवाल उसकी समझ से बालातर था। अगर पहुंचा तो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। काफी देर तक शराजिया और उसकी परेशानियों के बारे में वो सोचता रहा। थोड़ी देर बाद बिलाल भी आ गया। हेलो सर, वो आते ही बोला तो जमान ने चेहरा उसकी तरफ किया और फिर दोबारा नीचे कर लिया। क्या हुआ जनाब, मैं आपको सर कह रहा हूं और आप मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। जमान शायद आज मजाक में मूड नहीं था। वो फिर कुछ ना बोला। अरे यार कुछ बोल तो सही, बिलाल तंग आकर बोला। क्या बोलूं, जमान ने उससे संजीदा लहजे में कहा। कुछ भी बोल, लेकिन बोल जरूर, बिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या बोलूं, कुछ बोलने को दिल नहीं करता। जमान उदास लहजे में बोला। क्या हुआ, आज बहुत संजीदा लग रहे हो, बिलाल ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ यार, काफी देर से एक परेशानी में मुब्तला हूं और हल निकल नहीं रहा। जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आखिर मुझे भी तो बताओ कि परेशानी क्या है, बिलाल भी संजीदा होते हुए बोला। जमान ने शराजिया के मुतल्लिक उसे तमाम बातें बता दी। मैं भी कभी इतना परेशान नहीं हुआ, लेकिन आज परेशानियों ने मेरे गिर्द घेरा डाल दिया है। मैं शराजिया की मदद करना चाहता हूँ, जमान ने सारी बात बताते हुए कहा। मेरे पास इसका हल है, अगर तुम मान लो, बिलाल ने कहा। क्या, जमान ने फौरन पूछा। तुम शराजिया से शादी कर लो, बिलाल संजीदा लहजे में बोला। क्या कह रहे हो, तुम पागल तो नहीं, जमान ने कहा। जमान, उसकी बात का हल यही है, तो इससे बात तो कर, मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएगी, बिलाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, वो कभी भी नहीं मानेगी, जमान ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं मानेगी, बिलाल ने पूछा। वो समझेगी कि मैं उस पर तरस खाकर ऐसा कर रहा हूं, जमान ने कहा। तो उसके दिल से इस तरह की हर बात पहले से ही खत्म कर दे, बिलाल ने कल बताया। लेकिन, जमान हकलाया। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तू उससे बात तो कर, बिलाल ने उसे टोकते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगी। ये सुनकर जमान कुछ ना बोला। अच्छा, अब एक कप चाय तो पिलवा दो, बिलाल ने कहा। तो जमान अस्बात में सर हिलाकर नासिर को आवाजें देने लगा। जुबान नाश्ते से फारिग हो चुका था। उसने अपना कोट पहना। बाहर उसकी गाड़ी ड्राइवर समेत खड़ी थी। वो गाड़ी के करीब पहुंचा तो ड्राइवर ने उसे सलाम किया। वो सलाम का जवाब देता हुआ गाड़ी में बैठ गया। आज वो इंतहाई खुश था, क्योंकि शराजिया से वो बात करने वाला था। उसकी गाड़ी अब मेन रोड पर आ चुकी थी। सुबह का वक्त था, इसलिए सड़क पर काफी रश था। जमान की गाड़ी अब मेन रोड से होते हुए एक सुनसान सड़क पर जाने लगी। उस सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर ही रहता था। जमान के ख्यालों पर शराजिया छाई हुई थी। उसे हर जगह शराजिया ही शराजिया नजर आ रही थी। अचानक जमान की नजर आसमान की तरफ उठ गई, तो वो हैरत से आसमान की तरफ देखने लगा। एक अजीब किस्म का परिंदा गोल दायरे में उड़ रहा था। काफी बड़ा परिंदा था। उसके पंख काफी बड़े थे, जो बड़ी तेजी से चल रहे थे। अचानक परिंदे ने गोल घूमना बंद कर दिया और अब वो तेजी से नीचे आने लगा। जमान की हैरत में तब मजीद इजाफा हो गया जब उसने महसूस किया कि परिंदे का रुख उसकी अपनी गाड़ी की तरफ ही था। परिंदे की रफ्तार काफी तेज थी। ड्राइवर, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, जल्दी करो, जमान घबराते हुए लहजे में बोला। क्या हुआ सर, ड्राइवर हैरानगी से बोला। और फिर ड्राइवर ड्राइवर का पैर ब्रेक पर जा लगा। गाड़ी चलती हुई सड़क के दरमियान घूम कर रह गई और गाड़ी की तरफ आता हुआ परिंदा तेजी से गाड़ी से टकराया। गाड़ी कलाबाजियां खाती हुई दूर जा गिरी। परिंदा पंख मारता हुआ हवा में खड़ा हुआ और दोबारा सड़क पर पड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। इस दफा वो फिर जोरदार अंदाज में गाड़ी से टकराया तो गाड़ी दोबारा कलाबाजियां खाती हुई झाड़ियों में जा गिरी। जमान शदीद जख्मी था, लेकिन फिर भी फुर्ती से उसने दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल आया। झाड़ियों की वजह से शायद परिंदा जमान को गाड़ी से नीचे उतरता ना देख सका। कार झाड़ियों में बुरी तरह फंसी हुई थी। ड्राइवर का सर पूरी तरह से फट चुका था। जमान ने उसके बाजू में हाथ डाला। उस वक्त आग का एक जबरदस्त शोला गाड़ी के ऊपर आके गिरा। गाड़ी ने तेजी से आग पकड़ ली। जमान तेजी से पीछे हटा। अगर वो ऐसा ना करता तो वो भी गाड़ी के साथ आग की लपेट में आ चुका होता। जमान ने परिंदे की तरफ देखा। उसके पंख हवा में बड़ी तेजी से चल रहे थे। उसकी शक्ल बड़ी खौफनाक और खौलनाक थी, काली रंगत थी। अचानक वो परिंदा पलटा और आसमान की तरफ उड़ गया। उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और जमान चीखता हुआ दूर जा गिरा। गाड़ी के परखीचे उड़ गए। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मची हुई थी। सारा ऑफिस हॉस्पिटल में आग दमका था। ड्राइवर की जली हुई लाश गाड़ी से निकाली गई थी। ड्राइवर के माँ बाप और बहन भाई बुरी तरह रो पिट रहे थे। बिलाल ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। शराजिया एक जगह परेशान बैठी हुई थी। नासिर एक तरफ रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। गर्ज इन तीनों समेत ऑफिस का सारा अमला जमान के लिए दुआएं मांग रहा था। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर का सुर्ख बल्ब बुझ गया और डॉक्टर्स बाहर आने लगे।
डॉक्टर साहिब क्या हाल है अब सर का? बिलाल ने आगे बढ़ते हुए एक डॉक्टर को रोककर पूछा। जमान साहिब अब खतरे से बाहर हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बिलाल के चेहरे पर बशाशत आ गई। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बिलाल ने भराई हुई आवाज में पूछा। लेकिन अभी वो बेहोश हैं, डॉक्टर ने कहा। तो बिलाल ने अस्बात में सर हिला दिया। साथियों, जमान साहिब अब खतरे से बाहर हैं, बिलाल ने सबसे मुखातिब होते हुए कहा। ये खबर सुनकर सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। अगर कोई खुश नहीं था तो वो थी हिना। जमान को होश आ गया तो सब लोग जमान को जिंदगी की मुबारकबाद देने लगे। आखिर में बिलाल, नासिर, हिना और शराजिया भी कमरे में आ गए। तुमने तो हमें परेशान कर दिया था, बिलाल अपने आंसू साफ करते हुए बोला। उस खौफनाक परिंदे ने मुझे मारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो अल्लाह का करम है कि मैं बच गया, जमान मुस्कुराते हुए बोला। उसके सारे चेहरे पर बैंडेज की गई थी। खौफनाक परिंदा? वो हैरत से बोले, जबकि हिना एक तरफ मुतमिन खड़ी बड़े इन्हमाक से जमान को देख रही थी। हाँ, था तो वो परिंदा, लेकिन उसकी शक्ल और जिसामत काफी हद तक इंसानों जैसी थी। मुंह से उसके आग निकलती थी, उसकी रंगत काली थी। जमान ने बताया। सर, ऐसा कैसा मुमकिन है? शराजिया को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ शराजिया, मैं सच कह रहा हूँ, जमान ने जहन पर जोर डालते हुए कहा। तो वो तीनों तशवीश में नजर आने लगे, जबकि हिना किसी गहरी सोच में मुब्तला थी। अच्छा सर, अब आप घर चलें, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अब आप घर जा सकते हैं। आपकी बैंडेज एक हफ्ते बाद खुलेगी, शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। शराजिया? बिलाल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जी। शराजिया ने बिलाल की तरफ देखा। सर को अच्छी ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्या तुम एक दो हफ्ते सर की देखभाल कर सकती हो? बिलाल ने पूछा। तो हिना ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा। मुझे सर की देखभाल करने में खुशी होगी, शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको तो कोई एतराज नहीं सर? बिलाल ने मुस्कुराते हुए जमान से पूछा। तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया, जबकि नासिर भी एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। जमान को घर लाया गया। शराजिया ने जमान की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। उसे वक्त पर खाना, वक्त पर दूध और वक्त पर मेडिसिन दी। उसके आराम का खास ख्याल रखती, रातों को जाग जाग कर ख्याल रखती। अगर जमान की आधी रात को आंख खुलती तो वो शराजिया को जागता ही पाता। अब तो वो नासिर को भी काम नहीं करने देती थी। चंद ही दिनों में जमान काफी बेहतर हो गया। जमान साहिब, आपसे एक बात कहूं? एक दिन नासिर ने जमान से कहा। कहो। जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। आप शराजिया से शादी कर लें। नासिर ने अपने दिल की बात कह दी। क्यों? जमान ने मासूम बच्चे की तरह पूछा। इसलिए कि शराजिया आपसे शादी करने के लायक है। इन चंद दिनों में उन्होंने दिल जीत लिया है। नासिर ने कहा। ऐसा क्या? क्या उन्होंने किया कि हमारा दिल जीत लिया? जमान ने उससे पूछा। रातों को जाग जाकर हिदमत की है उन्होंने आपकी। वक्त पर दवा दी, वक्त पर खाना, वक्त पर दूध, बल्कि हर तरह का काम किया सिवाय अपने आराम सुकून के। इतनी हिदमत की है आपकी कि शायद मैं भी आपकी इतनी हिदमत ना कर सकता। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी काम करने नहीं दिया, नासिर ने बताया। आज भी किचन में आपके लिए दूध गर्म कर रही हैं। तो ये शादी इसलिए मैं चाहता है कि ताकि सारा दिन निखट्टू बनकर तू फिरे और मुझकी तरह मुझसे लेता रहे। जमान ने कहा। तो नासिर हंस दिया। उसी वक्त शराजिया प्लेट में दूध का गिलास उठाई कमरे में दाखिल हुई। सर लीजिए गर्मा गर्म दूध, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो जमान ने हाथ बढ़ाकर दूध का गिलास ले लिया। शराजिया, थैंक यू सो मच, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और नासिर उठकर कमरे से बाहर जा चुका था। थैंक यू किस लिए सर? वो हैरान होती हुई बोली। वो इसलिए कि तुमने मेरी इतनी खिदमत की है कि अगर मेरा कोई अपना भी होता तो इतना कुछ ना करता मेरे लिए, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शराजिया भी मुस्कुरा दी। चंद दिनों में जमान चलने फिरने के काबिल हो गया तो उसने पुलिस को यही बयान दिया कि गलती से उसकी कार ट्रक से टकरा गई। अब वो ऑफिस भी जाने लगा था। सब उसकी सेहतयाबी से खुश थे। मैं कम इन? बिलाल ने दरवाजा खोलकर उससे इजाजत मांगी। यस, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बिलाल अंदर आ गया। बैठो, जमान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया और बिलाल कुर्सी पर बैठ गया। मैंने तुझे कई दफा मना किया है कि तू मेरा दोस्त है, मुझे सर मत कहा कर, जमान ने उससे संदीजा लहजे में कहा। ऑफिस में आप मेरे सर हैं और घर में आप मेरे दोस्त हैं, तब मैं आपको आपके नाम से ही पुकारूंगा, बिलाल ने कहा। चल जैसे तेरी मर्जी, जमान ने कंधे उचकाते हुए कहा। सर मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ, बिलाल ने कहा। हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? जमान मुतवज्जा होकर बोला। सर अब आप शराजिया से इजहार मोहब्बत कर दीजिए, ऐसा ना हो कि कोई और उसे इजहार मोहब्बत कर डाले, बिलाल ने उसे समझाते हुए कहा। करूंगा पर मौका महल देखकर, जमान ने जवाब दिया। मौका आप खुद तलाश करें, ऐसा ना हो कि कोई और ये मौका तलाश कर ले और आप देखते ही रह जाएं।
बिलाल संजीदा बोला, ठीक है, वैसे भी मैंने उसे 5-6 दिन की छुट्टी दी है ताकि वो आराम कर ले। शाहजमान ने कहा तो बिलाल हंस पड़ा। आज उसकी छुट्टी पूरी हो जाएगी। सर क्यों ना आप आज उसके घर चलकर बात कर लें, बिलाल ने राय दी। बेवकूफ ना बनो, इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए, जमान ने उसे घूरते हुए कहा तो बिलाल खामोश हो गया। दूसरे दिन जमान ऑफिस पहुंचा। हस्बे मामूल शराजिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, जमान ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और शराजिया दरवाजा खोलकर अंदर चली आई। हेलो सर, उसने जमान की तरफ देखते हुए कहा। हेलो, जमान ने कहा। अब आपकी तबीयत कैसी है, शराजिया ने पूछा। मैं काफी बेहतर हूँ, जमान ने बताया। मेरी इतनी अच्छी देखभाल तीमारदारी के लिए वेरी वेरी थैंक्स, शराजिया। और आज के सारे प्रोग्राम मुलतवी, जमान ने फाइल मेज पर पटकते हुए कहा। आज मेरा लॉन्ग ड्राइव पर जाने को दिल कर रहा है, मेरे सारे काम बिलाल संभालेगा और तुम चलोगी मेरे साथ, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ओके सर, जैसे आपकी मर्जी, शराजिया ने अस्पात में सर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद दोनों कार में लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे। शराजिया, कैसा फील कर रही हो, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। बेहतर सर, शराजिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पहले कभी लॉन्ग ड्राइव पर गई हो, जमान ने पूछा। नो सर, जिंदगी में पहली दफा जा रही हूँ, शराजिया ने बताया। शराजिया, मैं एक दफा फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जमान ने कहा। सर ये तो मेरा फर्ज था, आप मेरे बॉस हैं और मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते ये मुझ पर फर्ज है कि मैं आपके काम आऊं, शराजिया ने कहा। अच्छा, अब एक बात गौर से सुनो, हम उस वक्त बिजनेस से बाहर एक खुशगवार मूड में हैं, एक अच्छे दोस्त बनकर, इसलिए तो मुझे सर की बजाय जमान कह सकती हो, जमान ने कहा। लेकिन आप हैं तो मेरे सर, शराजिया ने कहा। सिर्फ ऑफिस में अब मैं तुम्हारा सर नहीं, सिर्फ जमान हूँ, जमान ने कहा। अब तो मुझे सर की बजाय सिर्फ जमान बोलोगी। ओके सर, शराजिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर सर, जमान ने नाक फैलाते हुए कहा। तो शराजिया कहकहा मारकर हंस पड़ी। कितनी मासूम और खूबसूरत लग रही थी वो हंसते हुए। अच्छा जमान, उस दिन क्या हुआ था जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, शराजिया ने पूछा। अच्छा लगा तुम्हारे मुंह से अपना अपना नाम, जमान ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा और शराजिया फिर मुस्कुरा दी। तो क्या पूछ रही थी तुम, जमान ने पूछा। एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारे साथ क्या हादसा हुआ था, शराजिया ने बात दोहराई। उस दिन मैं और ड्राइवर ऑफिस के लिए घर से बाहर निकले, मैं काफी खुशगवार मूड में था। उस दिन अचानक मेरी नजर आसमान पर एक बड़े से परिंदे पर पड़ी जो दायरे की शक्ल में बड़ी तेजी से चक्कर काट रहा था। फिर वो परिंदा मेरी कार की तरफ बढ़ने लगा। मैंने ड्राइवर को कार की स्पीड बढ़ाने का कहा, लेकिन उस परिंदे की रफ्तार तेज थी। वो हमारी कार से टकराया और हमारी कार कलाबाजियां खाती हुई काफी दूर जा गिरी। परिंदा एक बार फिर हमारी कार से टकराया, कार दोबारा कलाबाजियां खाती हुई उस बार झाड़ी में जाकर गिरी। मुझे काफी चोटें आई थी। मैं तेजी से कार से बाहर निकला। परिंदे ने मुझे शायद देखा नहीं था, नहीं तो वो मुझ पर आग के शोले फेंकता। मैंने परिंदे की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि वे काले रंग का इंसानुमा परिंदा था जिसकी कमरे पर बड़े बड़े और खौफनाक पर लगे हुए थे। अचानक उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से आग के शोले निकलकर कार पर आ पड़े। मैंने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुका था। पेट्रोल की टंकी ने आग पकड़ ली तो कार के परखीचे उड़ गए और मैं कई फुट पीछे जा गिरा, यहाँ तक कि जमान खामोश हो गया। लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं कहा, शराजिया ने हैरानगी से कहा। पुलिस क्या करती, पता नहीं वो क्या चीज थी, मैं तो ऐसी खौफनाक बला जिंदगी में पहली बार देख रहा था। वैसे भी मैंने पुलिस को नहीं बताया, मैं ज्यादा लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ना चाहता था। पुलिस तो इंसान को पागल कर देती है, जमान ने वजह बताई। अच्छा बातों को छोड़ो, हम खुशगवार तफरी के मूड में हैं तो बातें भी खुशगवार ही होनी चाहिए, जमान ने शराजिया की तरफ देखते हुए कहा। यस सर, शराजिया ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद जमान ने एक खूबसूरत जगह पर कार रोक दी। बहुत खूबसूरत पहाड़ी मुकाम था। दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और चलते चलते एक खूबसूरत जगह पर आकर बैठ गए। कितनी खूबसूरत जगह है, शराजिया अपनी जुल्फे संभालते हुए बोली। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जमान मुस्कुराते हुए बोला तो शराजिया का चेहरा सुर्ख हो गया और वो सटपटा गई। अचानक जमान के जहन में बिलाल का चेहरा आ गया। जमान, अच्छा मौका है, कह दे अपने दिल की बात, बिलाल की आवाज आई। अच्छा करता हूँ, जमान ने कहा। कुछ कहा तुमने, शराजिया ने कहा। नहीं कुछ भी नहीं, जमान तेज लहजे में बोला। शराजिया हैरानगी से जमान की तरफ देखने लगी। उसी वक्त फिर नासिर की आवाज जमान के कानों में पड़ी। जमान साहिब, कर डालिए दिल की बात। जमान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शराजिया, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, जमान ने हिम्मत करते हुए कहा। जी कहिए, शराजिया मुतवज्जा होकर बोली। शराजिया,
मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ, तुम मेरे दिलो दिमाग पर छा गई हो। मैंने तुम्हें पहले दिन देखा तो मेरे दिल में मुसरत जागी कि मेरे भी एक खूबसूरत बीबी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ तक कहकर जमान रुका और शराजिया की तरफ देखने लगा, जो हैरत का बुत बनी जमान की तरफ देख रही थी। मैं तुम पर या तुम्हारी गरीबी पर तस्काकर तुमसे शादी नहीं करना चाहता, बल्कि सिर्फ इस बिना पर कि तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। हर तरफ मुझे तुम ही तुम नजर आती हो। मैं तुम्हारे प्यार में खो जाना चाहता हूँ। इतना कहकर तुम नजर आओ और कोई भी ना आए। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, वाकई में मैं मर जाऊंगा। प्लीज मुझसे शादी कर लो शराजिया। जमान जज्बात की रो में बहता चला गया और शराजिया बुत बनी उसे देखी जा रही थी। क्या मुझसे शादी करोगी शराजिया? जमान ने पूछा तो शराजिया ने शर्माते हुए कुछ जवाब दिए बगैर अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और जमान ने खुशी के बायस उसे मजबूती से अपनी बाहों में भींच लिया। चंद दिनों में जुमान की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शहर के बड़े बड़े लोग और ऑफिस का अमला शादी में शरीक हुए थे। सबने जुमान को शादी की मुबारकबाद दी। सब जुमान की किस्मत को धनी कह रहे थे, क्योंकि वो घर में बैठे उठाए इतना अमीर हो गया था। ऊपर से आज उसे इतनी हसीन बीवी मिल गई। ऑफिस के तमाम लोग शामिल थे सिवाय हिना के। वो भी जुमान से बेहद मोहब्बत करती थी। वहीं क्या, ऑफिस में मौजूद उससे हर लड़की मोहब्बत करती थी। लेकिन आज जमान ने सबका दिल तोड़ते हुए शराजिया से शादी कर ली थी। हिना अपने कमरे में बफड़ी शेरनी की तरह बैठी हुई थी। उसने दरवाजा लॉक किया हो था। मैं जमान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, वो जैसे चीखते हुए बोली। मार डालूंगी मैं उसे और शराजिया को। वो बार बार शराब की घूंट पी रही थी। बड़े बड़े लोगों से मिलने की वजह से वो शराब की आदी हो चुकी थी। मैं तुम्हारी दुनिया उजाड़ दूंगी जमान, तुमने मुझे ठुकराया, वो बुरी तरह चीखते हुए बोली। शराब ने उस पर पूरी तरह काबू पा लिया था और गनूदगी ने उसे अपने नींद में आ रही थी। वो पूरी तरह गनूदगी के शिकंजे में थी और फिर वो बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। जमान की आंख खुली तो उसने देखा शराजिया बेड पर मौजूद नहीं थी। शराजिया कहाँ गई? वो हैरानगी से उससे हम कलाम हुआ। वो बेड से नीचे उतरा। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। जमान ने वहां देखा, अंदर से बड़ी दिलकश खुशबू आ रही थी और बाथरूम की हालत से ऐसे लग रहा था जैसे कोई नहाकर गया हो। किचन के पास से उसका गुजर हुआ तो उसे शराजिया की आवाज किचन में से सुनाई दी तो वो हैरान रह गया। शराजिया नाश्ता बना रही थी और नासिर उसके पास खड़ा था। देखिए भाभी, प्लीज अब नाश्ता ना बनाएं। अगर जमान साहिब ने देख लिया तो मुझसे घर से धक्के मार मार कर निकाल देंगे। नासिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो नासिर, मुझे अपना सही कल ये काम संभालना है तो आज से क्यों ना तुम और जमान बैठकर मजे उड़ाओ। और वैसे भी बहन के होते हुए भाई ये काम करे, ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर जमान के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शराजिया जैसी बीवी उसे किस्मत में मिली थी। नासिर, जमान गिरजा जी, वो तेजी से मुड़कर बोला। वो बुरी तरह कांप रहा था। ये क्या, तीसरे दिन ही मेरी बीवी को काम पर लगा दिया तुमने? जमान चीखते हुए बोला। मैंने तो भाभी को नहीं कहा। जब मैं सुबह सोकर उठा तो ये किचन में पहले से मौजूद थी। मैंने काफी मना किया लेकिन ये मानती ही नहीं। नासिर वाकई कांप रहा था। मैं खुद ही किचन में आई हूँ, आखिर ये काम मुझे ही तो संभालना है, तो अभी से क्यों नहीं? शराजिया ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। शराजिया, तुम कुछ दिन तो आराम करो, अभी तो इस घर में तुम्हारा तीसरा दिन है। जमान ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। जी हाँ भाभी, जमान साहिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप प्लीज ये काम ना करें वरना मेरी तो नौकरी गई। नासिर का लहजा अब भी इल्तिजाइया था। नासिर, अगर शराजिया किचन से बाहर ना आई तो फिर तेरी नौकरी नहीं बचेगी। अपने बाकी दिनों का हिसाब कर लेना। जमान ने उसे धमकी दी। आज नासिर को छेड़ने में उसे बड़ा मजा आ रहा था। प्लीज भाभी, नासिर ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए तो शराजिया मुस्कुराई और जमान की तरफ देखते हुए बोली, मेरे भाई को तंग करने का आपको कोई हक नहीं बनता। ठीक है जी, आज से आपके भाई को कोई तकलीफ नहीं होगी। जमान झुककर मुदबाना लहजे में बोला तो शराजिया और नासिर जमान को इस तरह देखकर कहकहा लगाकर हंस पड़े। अच्छा, मैं नहाने जा रहा हूँ। इतना कहकर जमान किचन से बाहर निकल आया। भाभी, जिंदगी में कभी भी जमान साहिब को कोई तकलीफ मत दीजिएगा। आपको बहुत अच्छा शोहर मिला है, ऐसा शोहर जो अमीर गरीब को एक नजर से देखता है। आज तक उन्होंने मुझे कभी भी मुलाजिम नहीं समझा। प्लीज उन्हें कभी भी दुख मत दीजिएगा। नासिर ने शराजिया के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। घबराओ मत नासिर, मेरी तरफ से उन्हें कभी भी कोई शिकायत नहीं होगी। शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो नासिर भी मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर के बाद जमान और शराजिया नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। उस वक्त बिलाल भी आ गया। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो टेबल की तरफ बढ़ते हुए बोला, आइए आइए बिलाल साहिब, शराजिया भाभी ने अपने हाथ से नाश्ता बनाया है। नासिर मेज पर प्लेटें लगाता हुआ बोला।
अरे ये क्या जमान, दूसरे दिन ही भाभी को काम पर लगा दिया। बिलाल जमान को घूरते हुए बोला। भाई खुद ही गई थी किचन में, मैंने तो काफी मना किया था। जमान लाचारगी से आलम में बोला। मैं खुद ही गई थी, अब मेरे होते हुए इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, शराजिया ने कहा तो बिलाल मुस्कुरा दिया। बिलाल कुछ दिन ऑफिस तो संभाल, मैं जरा जा रहा हूँ हनीमून पर। जमान मुस्कुराते हुए बोला। ठीक है, कब जा रहा है तू, बिलाल ने पूछा। कल, जमान ने बताया। मैं भी चलूं आपके साथ, नासिर की किचन से चहकती हुई आवाज आई तो सब कहकहा मारकर हंस पड़े। जमान की आंख खुली तो वो बिस्तर पर उठ बैठा। उसने इर्द गिर्द का माहौल देखा तो वो हैरान रह गया। उसे अच्छी तरह याद था जब वो सोया था तो अपने बेड पर वो मौजूद था, साथ ही शराजिया भी सो रही थी। लेकिन ना ही अब उसके साथ शराजिया थी, ना ही बेड और ना ही उसका कमरा। एक गंदी और बदबूदार जगह थी ये खंडर लगता था। ये मैं कहाँ आ गया, जमान परेशानी से बड़बड़ाया। अचानक जमान को अपने पीछे फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। जमान तेजी से उठ खड़ा हुआ और पलटकर सामने देखा तो खौफ की वजह से उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे वही परिंदा नुमा इंसान परों के सहारे हवा में खड़ा था जिसने उसकी गाड़ी पर हमला किया था। आज जमान ने उसे करीब से देखा। कितना खौफनाक चेहरा था उसका। सुर्ख अंगारा आंखें, काली और मुड़ी हुई नाक, ऊपर वाला होंठ सुर्ख और नीचे वाला कटा हुआ था। दांत अजीब तरह के। उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट था। उसके पर भी काफी बड़े और खौफनाक थे। कौन हो तुम, जमान ने आखिर डरते डरते पूछ ही लिया। तो परिंदा नमा इंसान ने जवाब देने की बजाय मुंह खोला तो उसके मुंह से आग जमा होना शुरू हो गई। फिर उसने फूंक मारी तो उसके मुंह से आग की लहर निकलकर तेजी से जमान की तरफ बढ़ी। जमान ने तेजी से दूसरी तरफ छलांग लगा दी। अगर जमान बर वक्त पड़े ना पड़ जाता तो वो उस वक्त आग की लपेट में झुलस रहा होता। थोड़ी देर पहले जहां जमान बैठा हुआ था वहां गहरा गड़ा मौजूद था जिसमें से धुआं निकल रहा था। अपना बार खाली देखकर परिंदा नमा इंसान की आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई। उसने एक दफा फिर मुंह खोला तो जमान उसका इरादा समझ गया। वो उठा और एक तरफ भागने लगा। खंडर काफी खौफनाक था। जगह जगह इंसानी हड्डियों के ढांचे पड़े हुए थे, लेकिन उस वक्त जमान को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। भागते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे खौफ ने मजीद अपने इर्द गिर्द घेर लिया। परिंदा नमा इंसान बड़ी तेजी से उसके पीछे आ रहा था। जमान ने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ा दी। जमान खंडर से बाहर आया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि हर तरफ सहरा ही सहरा मौजूद था। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गया, जमान आसमान की तरफ देखते हुए बोला। उसी वक्त उसे अपने पीछे फड़फड़ाहट की आवाज महसूस हुई। इससे पहले कि जमान उस परिंदा नुमा इंसान से बचने के लिए भागता, परिंदा नुमा इंसान ने उसे आग दबोचा। जमान को लेता हुआ वो उड़ने लगा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। उसकी रफ्तार काफी तेज थी। तेज हवा के थपेड़े जमान के मुंह पर बुरी तरह पड़ रहे थे। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। जमान ने नीचे की तरफ देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक परिंदा नमा इंसान ने उसे छोड़ दिया तो जमान चीखता हुआ तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। चल लम्हों में उसकी हड्डियों का सुरमा बढ़ने लगा, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी, वो सीधा पानी में जा गिरा। शायद अल्लाह को उसकी जिंदगी अभी मंजूर थी। जमान ने आसमान की तरफ देखा तो खौफ की लहर एक बार फिर उसके जिस्म में दौड़ गई, क्योंकि वो परिंदा नमा इंसान तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक जमान को किसी ने तेजी से पानी के नीचे खींच लिया। जमान तेजी से पानी समंदर की गहराइयों में उतरता चला गया और उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। पानी उसे सांस नहीं लेने दे रहा था। जमान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी आंखें तेजी से बंद होने लगी। जब जमान की आंख खुली तो वो हैरान रह गया और फिर वो बड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। हैरान वो बहुत था, क्योंकि वो अपने कमरे में मौजूद था। पास ही शराजिया बेनियाज नींद के मजे लूट रही थी। जमान ने तेजी से बिस्तर से उतरकर कमरे की लाइट ऑन की और दीवार पर लगे क्लॉक पर नजर डाली। सुबह के 5 बज रहे थे। उसने लाइट ऑफ की और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। तो ये एक ख्वाब था, वो बोला। लेकिन वो परिंदा नमा इंसान, वो बड़बड़ाया, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। उसने कवरट बदली। पीछे से उसकी शर्ट मामूली सी गीली थी। सोचो कि समंदर में गोता लगाते हुए वो दोबारा नींद की आगोश में जा सोया। उठिए, नाश्ता तैयार है, शराजिया उसे झंझोड़ते हुए बोली। क्या है, उठता हूँ। जमान का बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं कर रहा था। आज याद नहीं आपको, शराजिया ने उसे दोबारा झंझोड़ा। क्या, वो करवट बदलते हुए बोला। हनीपुर पर नहीं जाना क्या, शराजिया मुस्कुराते हुए बोली। जमान तेजी से पलटा। मुझे तो याद ही नहीं, वो बुखलाते हुए बोला। तो शराजिया हंसती। तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ, जमान बिस्तर से उतरते हुए बोला।
ओके, सराजिया ने कहा तो जमान अस्बात में सर हिलाकर बाथरूम में घुस गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडा ठंडा पानी था। अचानक जमान की नजर अंदर बड़े से शीशे पर पड़ी। शीशे में वही परिंदा नमा इंसान खड़ा था। वो घबराकर तेजी से पलटा, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। उसने सुख का लंबा सांस लिया। वो उसका वहम था। वो दोबारा नहाने में मसरूफ हो गया। नहाने के बाद वो बाहर निकला तो उसके कपड़े रेडी थे। थोड़ी देर के बाद दोनों तैयार थे। शराजिया काले सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसका सफेद रंग उसके हुस्न में मजीद निखार पैदा कर रहा था। अच्छा किया तुमने ब्लैक सूट पहनकर, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? शराजिया ने पूछा। इसलिए कि तुम्हें नजर ना लगे। अगर तुमने कोई और सूट पहना होता तो अब तक तुम्हें मेरी नजर लग चुकी होती, जमान ने कहा। तो शराजिया बेख्तियार हंस पड़ी। खूबसूरत तो तुम आज बहुत लग रहे हो, शराजिया ने कहा। नाश्ता करने फिर चलते हैं। हाँ, नाश्ता भी रेडी है, शराजिया ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा। तो फिर चलो, जमान ने कहा और दोनों कमरे से बाहर निकल आए। नाश्ते की टेबल पर पहुंचे। जमान साहिब, एक बात कहूं आपसे, नासी ने जमान की तरफ देखते हुए कहा। बको, जमान ने हंसते हुए कहा। प्लीज आप आज हनीमून पर ना जाएं, नासिर संजीदा लहजे में बोला। क्या? जमान हैरत से चिल्लाया। वो उसके संजीदा चेहरे को देख चुका था। शराजिया भी हैरानगी से नासिर की तरफ देख रही थी। इसलिए कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है वहां, नासिर ने अजीब बात कही। क्या मतलब है तुम्हारा? जमान संजीदा लहजे में बोला। जी हाँ, रात मैंने ख्वाब में देखा एक बहुत बड़ा परिंदा आपको उठाकर कहीं ले जा रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती है, नासिर ने बताया। परिंदा नमा इंसान? जमान उस फिक्रे में खोसा गया और रात वाला ख्वाब उसकी आंखों के सामने आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, परिंदा नमा इंसान, नासिर ने कहा। वो तो एक ख्वाब था नासिर भैया, और ख्वाब सच नहीं हुआ करते, शराजिया ने नासिर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं भाभी, जब भी मुझे कोई बुरा ख्वाब नजर आता है वो जरूर पूरा होता है, नासिर पुरयकीन लहजे में बोला। पहले भी जब जमान साहिब का एक्सीडेंट हुआ था तब भी मुझे ऐसा ही ख्वाब नजर आ रहा था, लेकिन मैंने जमान साहिब को इसलिए नहीं बताया कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। ठीक है नासिर, हम कल या परसों चले जाएंगे, शराजिया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है नासिर, आज तुम्हारी भी मान लेते हैं, जमान ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया सर, नासिर ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। तो शराजिया, आज मैं ऑफिस चला जाता हूँ, जमान ने कहा। तो शराजिया ने सर अस्बात में हिला दिया। नासिर, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, जमान ने नासिर से कहा। तो वो सर इस बात में हिलाकर बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जमान कार में बैठा ऑफिस की तरफ जा रहा था। उस परिंदा नमा इंसान ने उसे काफी परेशान कर दिया था। नासिर के कहने पर उसने इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वाकई वो परिंदा वहां आ सकता था। पता नहीं वो परिंदा नमा इंसान उसके पीछे क्यों पड़ गया था, न जाने वो क्या चीज थी। ऑफिस पहुंचा तो बिलाल हैरान रह गया। आप हनीमून पर नहीं गए सर? बिलाल ने पूछा। नहीं यार, जमान बेजारी के आलम में बोला। पर क्यों सर? बिलाल ने पूछा। जमान ने उसे सारी बात बता दी। उसके बाद अपने ख्वाब के मुताल्लिक भी सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, जमान परेशान होते हुए बोला। आप घबराइए नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, बिलाल पुरयकीन लहजे में बोला। इंशाल्लाह, जमान उसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला। पर्सनल सेक्रेटरी मिली कोई? जी हाँ, हिना, बिलाल ने बताया। हिना? जमान ने लफ्ज दोहराया। जी हाँ, क्योंकि हाशिम साहिब की भी वही पर्सनल सेक्रेटरी थी, बिलाल ने बताया। ठीक है बिलाल, उसे बेचो, जमान ने कहा। तो बिलाल अस्बाद में सर हिलाकर बाहर चला गया। थोड़ी देर पर दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, जमान ने फाइल पर नजर जमाते हुए कहा और हिना दरवाजा खोलकर अंदर आई। हेलो सर, वो जमान की तरफ देखते हुए बोली। हेलो हिना, जमान जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला। मेरा आज का शेड्यूल क्या है? हिना उसे बताने लगी। तो फिर चलते हैं, जमान ने उठते हुए कहा। ओके सर, हिना ने इस बात में सर हिलाया। मीटिंग्स वगैरह से फारिग होते होते वापसी पर शाम हो गई। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी हिना के घर के सामने रोक दी। सर, आप आज पहली दफा मेरे घर आए हैं, प्लीज एक कप चाय का पीते जाएं, हिना ने गुजारिश करते हुए कहा। नो थैंक्स हिना, फिर कभी सही, जमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। प्लीज सर, हिना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। ओके ओके हिना, जमान हिकलाते हुए बोला। ड्राइवर ने नीचे उतरकर दरवाजा खोला। हिना और जमान गाड़ी से बाहर निकले। दोनों अंदर चले गए। हिना का घर काफी खूबसूरत था। सर, ये घर मुझे हाशिम साहिब ने गिफ्ट दिया था, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। गिफ्ट? जमान ने अपना सर को झटकते हुए कहा। जी हाँ, गिफ्ट, हिना ने जोर देते हुए कहा। बैठिए सर। जमान सोफे पर जा गिरा। वो ऐसे गिरा जैसे उसके जिस्म में जान ना हो। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, हिना ने कहा और एक तरफ बढ़ गई। जमान उसे जाता हुआ देखता रहा। उफ मेरा सर, अपने सर को पकड़ते हुए बोला। थोड़ी देर बाद हिना 2 ग्लास ट्रे में रखे हुए वापस आए। ये लीजिए सर,
हिना ने एक गिलास जमान की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जमान ने हाथ बढ़ाकर गिलास पकड़ लिया। ये क्या है? वो लड़कते हुए लहजे में बोला। इसे शरबते सुकून या फिर शरबते उमंग कहते हैं। हिना अजीब से लहजे में बोली। शराब? जमान ने हैरानगी से कहा। जी हाँ, पी लीजिए, ये आपको काफी सरूर देगी। हिना मुस्कुराते हुए अंदाज में बोली। जमान ने एक नजर शराब से बड़े गिलास पर डाली और हिना की तरफ डाली। पी लीजिए सर। हिना ने आगे बढ़कर गिलास उसके मुंह से लगाते हुए कहा। तो जमान बगैर कोई एहतजाज किए शराब का भरा हुआ गिलास गटागट पी गया। शराब पीने के बाद उसने खाली गिलास जमीन पर पटक दिया। गिलास कालीन पर गिरा। हिना ने भी अपना गिलास खाली कर दिया। जमान ने हिना के नशे से चूर आंखों में झांका। सर, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। हिना जमान के करीब होते हुए बोली और फिर वो जमान से लिपट गई। जमान सोफे पर बैठ गया और फिर बेकाबू होकर सोफे से टेक लगा दी। हिना का चेहरा काफी देर तक जमान के चेहरे पर झुका रहा। अचानक जमान की आंखें बंद खुली और उसने जोर से हिना को धक्का दिया। हिना चीखती हुई सोफे से नीचे जा गिरी और वहां लड़खड़ाता रहा। वो सोफे से उठा। उसने शर्ट की आस्तीन से अपने होंठ साफ किए और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम बुरी तरह से डगमगा रहे थे। हिना तेजी से उठकर जमान की तरफ बढ़ी और उसके आगे जाकर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हैं आप? वो प्यार से बोली। छोड़ो मुझे, वो हकलाया। सर प्लीज ना जाएं, आज मैं आपसे बेहद प्यार करना चाहती हूँ। इतना कहकर हिना उसे लेती हुई बेड पर जा गिरी और फिर वो जमान के साथ सुरूर की दुनिया में सैर करने लगी। जमान के दिमाग में आंधियां सी जा रही थी। वो शराजिया की नजर से गिर गया था। उसे खुदकुशी की सोची, लेकिन हराम मौत समझकर उसने ये इरादा तर्क कर दिया। उसने सोचा शराजिया से कुछ नहीं छिपाएगा, इसे सब कुछ बता देगा। वो घर आ चुका था। ड्राइवर ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। वो चौंका। सर, घर आ चुका है? ड्राइवर ने दोबारा लफ्ज दोहराया तो जुमान बोझल बोझल कदमों के साथ घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गया। उसने देखा टीवी लॉन में शराजिया बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। शराजिया! जमान ने उसे पुकारा। उसे अपनी आवाज दूर कुएं से आती हुई महसूस हुई। शराजिया उसकी आवाज सुनकर तेजी से पलटी। जमान! वो खुशी से चहकी और भागकर जमान के गले लग गई। कहाँ थे तुम? पता है मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हारी फिक्र में। और तुम हो कि तुम्हें मेरी कोई भी फिक्र नहीं, कि मैं रात भर ट्राई करती रही लेकिन मोबाइल पर राब्ता ना हो सका। शराजिया उससे अलहदा होकर मुंह बनाकर बोली। बताता हूँ, मैं पहले फ्रेश हो लूं। जमान हकलाया। हाँ चलो ठीक है, वैसे भी हुलिया काफी खराब है तुम्हारा। लगता है किसी के घर पर ठहरे थे और सोकर उठने के बाद उसने तुम्हें नहाने भी नहीं दिया। शराजिया ने हंसते हुए उसका मजाक उड़ाया। जमान कुछ जवाब दिए बगैर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर जमान बाथरूम में घुस गया। थोड़ी देर में नहाने के बाद वो शराजिया को सब कुछ बताने के लिए उसके सामने बैठा था। हाँ तो बोलो, रात कहाँ थे तुम? शराजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। शराजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। जमान रोती हुई आवाज में बोला। क्या हुआ जमान? शराजिया घबराते हुए तेजी से उसके करीब पहुंचकर उसके आंसू साफ करते हुए बोली। क्या हुआ जमान, आप रो क्यों रहे हैं? शराजिया ने हैरानगी से पूछा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है शराजिया, जिसके लिए शायद तुम मुझे कभी भी माफ ना करो। जमान एक बार फिर रो पड़ा। बताओ तो सही, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हो? शराजिया उलझन भरे लहजे में बोली और जमान ने उसे सब कुछ बता दिया। शराजिया हैरत और परेशानी से उसका मुंह तकने लगी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। नहीं शराजिया, तुम रो मत, वरना वरना मैं मर जाऊंगा। जमान तड़पते हुए बोला। वो तो शराजिया को हमेशा खुश देखना चाहता था, लेकिन आज उसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन उसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं, शराजिया ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। क्या मतलब? जमान हैरानगी से बोला। उसने शराब में कोई चीज मिला दी थी, शराजिया ने कहा और जुमान हैरत से शराजिया का मुंह देखने लगा। जुमान एक लड़की के साथ रात गुजार कर आया था और बीवी को कोई हामी नहीं लग रही थी। जुमान, आप इतने अच्छे हैं कि मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती। आपको अपनी गलती पर पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। शराजिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मेरी इतनी बड़ी गलती पर भी तुमने मुझे माफी दे दी। तुम बहुत बड़े दिल वाली हो शराजिया। आज तुमने मुझे अपना मजीद गर्विदा कर लिया। जमान बोला और फिर जमान ने मारे खुशी के उसे गले लगा दिया। जिंदगी गुजारने के लिए उसे एक अच्छा और बेहतरीन साथी मिला था। उसे आज अपने इंतहा पर फर्ह था। अल्लाह ने उसे नेक और बड़े दिल वाली बीवी अता की थी। जमान साहिब, बाहर पुलिस आई है। नासिर अंदर आकर परेशान कुल लहजे में बोला। वो आपको बुला रही है। पुलिस? अच्छा मैं आ रहा हूँ, जमान ने कहा तो नासिर अस्बात में सर हिलाकर बाहर निकल गया। मैं जरा पुलिस से मिलकर आऊं, जमान ने मुस्कुराते हुए शराजिया की तरफ देखते हुए कहा। ओके,
जवाबन शराजिया भी मुस्कुरा दी। जमान कमरे से बाहर आया तो उसने देखा बाहर एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े थे। जी इंस्पेक्टर साहिब, जमान ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने इनमें से एक कांस्टेबल को पुकारा। इन दोनों में से एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी हुई चीजें जमान की तरफ बढ़ा दी। जमान ने हाथ बढ़ाकर वो चीजें पकड़ ली। वो जमान का पर्स और घड़ी थी। ये चीजें आपकी हैं जमान साहिब? इंस्पेक्टर ने जमान की तरफ देखते हुए पूछा। जी हाँ, जमान ने कहा। जल्दी में ये दोनों चीजें शायद हिना के घर पर रह गई होंगी। वो समझ गया हिना उसके साथ कोई चाल चलने वाली है। जमान साहिब, हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। इंस्पेक्टर ने जमान को अजीब खबर सुनाई। गिरफ्तार? लेकिन वो क्यों? इंस्पेक्टर साहब, क्या मुझ पर कोई जुर्म का इल्जाम है? जमान ने इंस्पेक्टर से कई सवाल पूछे। जी हाँ, आपसे वाकई कोई जुर्म हुआ है, इंस्पेक्टर ने गौर से जमान की तरफ देखते हुए कहा। कैसा जुर्म? इंस्पेक्टर साहब, जमान के चेहरे पर परेशानी और हैरानगी मौजूद थी। मिस हिना का कत्ल। इंस्पेक्टर ने जाहिर जमान पर बम फेंका था। क्या? जमान और नासिर जैसे चिल्ला उठे। जी हाँ, एक एक गवाह भी है, बाकी आला कत्ल पर उंगलियों के निशान भी हैं। आप हमारे साथ चलिए पुलिस स्टेशन, वहां आपकी उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। लेकिन मैंने तो हिना का कत्ल नहीं किया इंस्पेक्टर साहिब, जमान हकलाया। इंस्पेक्टर साहिब, आपको जरूर गलत फहमी हुई होगी। जमान साहिब ऐसा घिनौना काम कभी भी नहीं कर सकते। बहरहाल जमान को लेकर इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में चला गया। नासिरपुर यकीन लहजे में बोला, मैं सब सुन चुकी हूँ, यह जरूर जमान के खिलाफ कोई चाल है। तुम वकीलों को फोन करो, शराजे ने कहा तो नासिर एक तरफ तपाई पर रखे फोन की तरफ बढ़ा। 2 घंटे बाद 3 वकील पुलिस स्टेशन पहुंच के इंस्पेक्टर साहिब के जुर्म में आपने जमान साहिब को गिरफ्तार किया? पहले वकील ने पूछा। इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हिना के मर्डर के सिलसिले में, इंस्पेक्टर ने बताया। कोई सबूत, कोई गवाह? वकील ने पूछा। जी हाँ, सबूत भी है और गवाह भी है। हमने 1 घंटा भर पहले उनकी उंगलियों के निशान लिए हैं जो आला कत्ल पर मौजूद निशानात से मिल गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक गवाह भी है जिसने अपनी आंखों से जमान साहिब को ये कत्ल करते हुए देखा है, इंस्पेक्टर ने बताया, और उसी ने हमें इन्फॉर्म किया। आला कत्ल क्या था? वकील ने पूछा। एक चाकू, इंस्पेक्टर ने बताया। गवाह को बुलाइए, वकील बोला। जी जरूर, इंस्पेक्टर ने कहा और एक कांस्टेबल को इशारा किया। थोड़ी देर के बाद एक 30-35 साल का आदमी अंदर दाखिल हुआ जिसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। वो सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ तो कमर, तुम हिना के घर क्या करते थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। मैं उनके घर नौकर था जी। आदमी जिसका नाम कमर लिया गया था उसने बताया। हाँ तो रात को क्या हुआ था? इंस्पेक्टर ने पूछा। जनाब, रात को अचानक मेरे जहन में शैतान आ गया और मैं हिना मालकिन के कमरे में चला गया। वो बेड पर लेटी हुई थी। वो मुझे देखकर चौंकी और बोली, क्या बात है कमर? कमर अभी बता रहा था कि इंस्पेक्टर ने उसे टोंका। ये क्या बयान दे रहे हो तुम? एक मिनट इंस्पेक्टर साहिब, सुनने दीजिए, वो क्या कह रहा है, वकील ने कहा तो इंस्पेक्टर खामोश हो गया। हाँ तो बोलो कमर। मैंने उनके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो चीखती रही लेकिन उस वक्त शैतान मेरे ऊपर मुकम्मल तौर पर हावी हो चुका था। मैंने चंद मिनटों में हिना मालकिन की इज्जत को नीलाम कर दिया। उसके बाद मैंने चाकू से इनका खात्मा कर दिया। बस हादसे में मैं चाकू वहीं छोड़ाया। थोड़ी देर के बाद जमान साहिब वहां आए। उन्होंने हिना के बारे में पूछा तो मैंने कहा वो सो रही हैं। जमान साहिब ने वाशरूम का पूछा। वो वाशरूम में चले गए। वापस आने के बाद वो जाने लगे तो पीछे से मैंने इनका पर्स चुरा लिया। वाशरूम में वो अपनी घड़ी भी भूल गए थे। मैंने वो दोनों चीजें हिना मालकिन की लाश के करीब फेंक दी। कमर यहाँ तक कहकर रुक गया। इंस्पेक्टर हैरानगी से उसका मुंह तक रहा था। तो ये आपका गवाह है? वकील ने इंस्पेक्टर पर तंज किया। झूठ बोल रहा है ये, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कमर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है सर? मैंने जिंदगी में कभी भी बुरा काम नहीं किया। उस वक्त मैं हवस का शिकार हो गया था क्योंकि हिना मालकिन रोजाना नियामत घर लाती थी, कमर ने कहा। इसका मतलब आपने इनका बयान सुनने के बाद भी जमान साहिब को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया? वकील हैरान होते हुए बोला। उसने ये बयान नहीं दिया था। चलिए ठीक है, ये कह रहा है कि चाकू इसने मारा तो उंगलियों के निशान चाकू पर इसके होने चाहिए। मैंने इसकी उंगलियों के निशान भी लिए थे, रिपोर्ट में पढ़ चुका हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक चाकू पर उंगलियों के निशान जमान साहिब के हैं। ये लीजिए, आप भी रिपोर्ट पढ़ लें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने टेबल पर पड़ी फाइल दूसरे वकील की तरफ बढ़ा दी। दूसरे वकील ने फाइल खोलकर इसे पढ़ना शुरू कर दिया। क्या आपने रिपोर्ट खुली आंखों से पढ़ी थी? वकील तंजिया लहजे में बोला। क्या मतलब? इंस्पेक्टर हैरानगी से बोला। ये लीजिए, पढ़िए रिपोर्ट। इतना कहकर वकील ने खुली फाइल इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दी।